नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। कहते हैं सितारों की जिंदगी चमकती है, लेकिन हर चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा होता है। और भारतीय सिनेमा का सबसे चमकदार सितारा दिलीप कुमार, जिसे हम ट्रेजेडी किंग कहते हैं, उनकी जिंदगी की असल ट्रेजेडी उनके दिल, उनके प्यार और उनकी किस्मत में छिपी थी। आज हम उनके करियर की नहीं, बल्कि उनके टूटे हुए दिल की कहानी सुनेंगे। उनकी अधूरी मोहब्बत, जिन्हें किस्मत ने कभी पूरा होने नहीं दिया। 11 दिसंबर 1922 पेशावर। फल बेचने वाले एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया यूसुफ खान। घर में 12 भाई बहन। रोजमर्रा के झगड़े, पिता की सख्ती और पैसों की तंगी, पर यूसुफ के भीतर एक अजीब सी गहराई थी। वो कम बोलते थे और ज्यादा महसूस करते थे, और यही एहसास बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। जब परिवार मुंबई आया तो यूसुफ काम की तलाश में घूमते रहे। कैंटीन में काम किया, छोटे मोटे धंधे किए। किस्मत अभी सोई हुई थी, लेकिन उसे जगाने वाली एक नजर जल्द आने वाली थी। एक दिन बॉम्बे टॉकीज की मालिक देविका रानी की नजर यूसुफ पर पड़ी। उनमें वो मासूम चेहरा, वो दर्द भरी आंखें और वो चुप रहने वाली गहराई नजर आई, जिसे कैमरा बहुत पसंद करता है। देविका रानी ने कहा, तुम बहुत बड़े सितारे बनोगे। और बस यूसुफ बने दिलीप कुमार। फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसे भारतीय अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार की मुलाकात हुई अभिनेत्री कामिनी कौशल से। कामिनी शादीशुदा थी, उनके पति रेलवे अफसर थे, पर दिल कहाँ मानता है। दिलीप उस दौर में अपने अंदर की तन्हाई से जूझ रहे थे, और कामिनी, वो उनके दिल की पहली धुन बन गई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन समाज के नियम, परिवार के दबाव और कामिनी के भाई की धमकी ने सब कुछ खत्म कर दिया। कामिनी के भाई ने साफ कहा, अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दिलीप कुमार टूट गए, उनका पहला प्यार खत्म हुआ और उनके भीतर एक खालीपन पैदा हुआ, जिसे भरने आई भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला। दिलीप कुमार जब मधुबाला से मिले तो जैसे दो पारदर्शी दिल आमने सामने आ गए। मधुबाला हुस्न की मल्लिका और दिलीप जज्बातों के बादशाह। दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ फिल्मों में नहीं, वास्तविक जीवन में भी आग की तरह जलती थी। लेकिन इस मोहब्बत के बीच एक ऐसा सच था जिसने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मधुबाला के दिल में छेद था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। मधुबाला ने यह बात दुनिया से छिपाई, पर दिलीप कुमार को पता चल गया। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन भीतर ही भीतर उनका एक सपना टूट गया, पिता बनने का। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप किसी भी हालत में उनसे शादी करे, पर दिलीप डरते थे, क्या जीवन भर हम बच्चे के बिना रह पाएंगे? क्या मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश कभी पूरा कर पाऊंगा? इन सवालों ने उनके रिश्तों को धीरे धीरे जला दिया। नया दौर फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर से अनबन हुई। मधुबाला नहीं चाहती थी कि वो आउटडोर शूट करे। दिलीप चाहते थे कि काम प्रोफेशनल तरीके से पूरा हो। दोनों के बीच झगड़े बढ़े, बात बात पर तकरार, और यहीं से दूरी शुरू हुई, और यह दूरी उनके रिश्ते की मौत बन गई। जब मधुबाला अंतिम दिनों में थी, कमजोरी, टूटी हुई, अंदर से लहूलुहान, वो बार बार एक बात कहती थी, काश दिलीप ने मुझसे शादी कर ली होती। कहते हैं किसी इंसान की मौत के समय
दिल से निकली बात कभी खाली नहीं जाती। और शायद यही वजह थी कि दिलीप कुमार जीवन भर पिता नहीं बन पाए। क्या ये बद्दुआ थी? क्या यह किस्मत की क्रूरता थी? या फिर दिलीप के अपने फैसलों का बोझ? ये सवाल उनकी पूरी जिंदगी पीछा करती रही। दिलीप कुमार और वैजयंती माला की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लोगों ने दोनों को असल में जोड़ना शुरू कर दिया। अखबारों में, स्टूडियो में, पार्टियों में, हर जगह यह अफवाह उड़ती कि दोनों एक दूसरे के करीब हैं। पर सच्चाई यह थी कि दिलीप कुमार का दिल कहीं और बंधा था। मधुबाला की परछाई अब उनके दिल में थी। वैजयंती माला आज भी कहती है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। जब सायरा बानो ने दिलीप कुमार को पहली बार देखा था तो वो सिर्फ 12 साल की थी और तब से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मैं इनसे ही शादी करूंगी। सालों बाद सायरा एक खूबसूरत अभिनेत्री बनी और दिलीप कुमार उम्र में उनसे 22 साल बड़े हैं। पर मोहब्बत उम्र नहीं देखती। सायरा ने दिलीप की जिंदगी में वह शांति भरी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत शादी कहलाया। पर दिलीप कुमार का अंदर का दर्द, पिता बनने की तड़प अभी भी शांत नहीं हुई थी। 1980 के दशक में दिलीप कुमार ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने हैदराबाद की आसमा रहमान से दूसरी शादी कर ली। सायरा बानो को यह बात सबसे बाद में पता चली। वो टूट गई पर चुप रही। इस शादी का सिर्फ एक ही कारण था, एक बच्चा। दिलीप कुमार चाहते थे कि उन्हें वारिस मिले, पर किस्मत फिर वही पुरानी कहानी दोहरा रही थी। 2 साल के भीतर रिश्ता टूट गया। दिलीप कुमार ने तलाक लिया और वापस सायरा के पास लौट आए। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी हार थी और शायद इस हार ने उन्हें भीतर से खत्म कर दिया। दिलीप कुमार ने फिल्म इतिहास की सबसे महान फिल्मों में काम किया। देवदास, राम और श्याम, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, सौदागर। पुरस्कृत हुए, सम्मानित हुए, देश का गौरव बने। पर जब रात को घर आते तो उनके कमरे में सिर्फ एक सन्नाटा होता था। सायरा बानो हर दर्द में उनके साथ थी, लेकिन दिलीप कुमार का खालीपन कभी खत्म नहीं हुआ। जब दिलीप कुमार उम्र में बहुत आगे बढ़ गए तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपको सबसे बड़ा अफसोस क्या है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काश मैं पिता बन पाता। सायरा बानो इंटरव्यू में कह चुकी है कि दिलीप हर बार बच्चों को देखकर चुप हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में कुछ अधूरा रह गया। लोगों को लगता है कि वो ट्रेजेडी फिल्मों के राजा थे, पर असल ट्रेजेडी तो उन्हीं की थी। सायरा ने उन्हें अंतिम दिनों में बच्चों की तरह संभाला, खाना खिलाया, दवाइयाँ दी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सायरा रोती रही, पूरा देश रोया और बॉलीवुड का इतिहास थम गया। लेकिन उनके साथ एक रहस्य भी हमेशा के लिए चला गया। क्या वो मधुबाला को आज भी याद करते थे? क्या कामिनी कौशल को भूल पाए? क्या पिता बनने का दर्द उनकी रूह में चुभता रहा? इन सवालों के जवाब शायद सिर्फ दिलीप कुमार ही जानते थे। दिलीप कुमार ने पर्दों पर लाखों लोगों को रुलाया, लेकिन असल जिंदगी में उनका दिल सबसे ज्यादा रोया। उन्होंने मोहब्बत की, पर मोहब्बत पूरी नहीं हुई। उन्होंने परिवार चाहा, पर किस्मत ने छीन लिया। उन्होंने शादी की, पर बच्चों का सपना ना मिल पाया और इसी दर्द ने उन्हें बनाया ट्रेजेडी किंग। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।